नमस्कार बच्चों, हिमशुक इस कहानी में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम किसले इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14वां पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है हिमशुक। हिमशुक इस कहानी का ये सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने देखा कि यहाँ पर जो राजा है वह अपने तीनों लड़कों में से एक लड़के को, एक पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। तो अब उनके सामने प्रश्न निर्माण हुआ कि इन तीनों में से मैं किसको चुनूं, किसका चुनाव करूं। इसलिए वो एक बार उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और वह अपने तीनों पुत्रों से प्रश्न पूछते हैं कि अगर किसी व्यक्ति पर मैंने अपनी जिम्मेदारी दी अपने राज्य की या अपने जीवन की जिम्मेदारी दी और उसने अनुचित कार्य किया तो उसे मुझे क्या सजा देना चाहिए। तो उस समय पहला बेटा कहता है कि उसे क्या कर देना चाहिए, उसे मृत्युदंड देना चाहिए। दूसरा बेटा भी है कहता है उसे मृत्युदंड देना चाहिए। लेकिन तीसरा बेटा जो है वह कहता है कि लेकिन अगर हम बिना जांच पड़ताल के किसी अपराधी को सजा देंगे तो इसे निर्दोष की मृत्यु हो सकती है। और इसीलिए वह तीसरा बेटा अपने इस बात को समझाने के लिए अपने पिता अपने महाराजा को, जो उसके पिता है राजकुमार तीसरे नंबर का, वह हिमशुक की कहानी सुनाता है। हिमशुक की कहानी में अब तक हमने देखा कि विदर्भ का एक राजा है, उसके पास हिमशुक नामक एक तोता रहता है। वो तोता जो है वह अन्य पशुओं के समान, पक्षियों के समान, वह पशुओं के समान राजा के राजमहल में रहा करता था। वह बहुत बुद्धिमानी था, चतुर था। इसीलिए जब कभी इसे महत्वपूर्ण राय देने की बात आती थी, महत्वपूर्ण बातों पर निर्णय देने की बात आती थी, तो राजा क्या करते थे, हिमशुक से हमेशा सलाह मशवरा करते थे। और जो तोता था हिमशुक नामक, वह आजादी से अपने पूरे राजमहल के बाहर अपने पूरे राज्य में घूम सकता था। तो एक दिन ऐसे वह राजमहल के बाहर जंगल में घूमने के लिए चला जाता है और वहां पर उसकी मुलाकात किससे होती है, हिमशुक के पिता से हो जाती है। पिता और पुत्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय हिमशुक के पिताजी हिमशुक से कहते हैं कि तुम्हें देखकर तुम्हारी माता भी प्रसन्न हो जाएगी, तुम हमारे साथ हमारे घर पर 2-3 दिन के लिए ठहर जाओ। तब उस समय हमें हिमशुक के राजा के प्रति स्नेह, चिंता और ईमानदारी की दिखाई देती है। राजा से वो क्या कहते हैं, अपने पिता से कहते हैं कि राजा की अनुमति में ले लेता हूँ, राजा अगर अनुमति देंगे तो ही मैं आपके साथ आ जाऊंगा। तो इस प्रकार वो राजा से अनुमति मांगने जाता है। लेकिन राजा शुरुआत में मना करते हैं, क्योंकि राजा को पता है राजा को उससे बहुत लगाव था, उसके बिना वह नहीं बेचैन हो जाता था। इसलिए शुरुआत में मना करता है, लेकिन हिमशुक उसे मना लेता है और इस प्रकार राजा हिमशुक को अनुमति देता है। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चलिए जल्दी से पाठ्य पुस्तक निकालेंगे। पाठ्य पुस्तक के द्वारा हम आगे इस कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। महल वापस आकर हिमशुक ने राजा से घर जाने की आज्ञा मांगी। शुरू में तो राजा उसे जाने देने के लिए राजी नहीं हुआ। वह हिमशुक को बहुत मानता था और अपने से अलग नहीं करना चाहता था, पर अंत में वह मान गया। उसने हिमशुक को घर जाने की अनुमति दे ही दी। तुम घर जाकर अपने माँ बाप के साथ कुछ दिन बिता सकते हो, राजा ने हिमशुक से कहा, लेकिन जितनी जल्दी हो सके लौट आना। तो इस प्रकार देखो, राजा ने उसको हिमशुक को अनुमति दे दी, लेकिन जल्दी ही वापस लौट आने के लिए कहा। अब देखिए, आपको ये जो छोटे छोटे संवाद है ना, उसको याद करना है, याद में रखना है कि कौन सा संवाद किसने कहा है, क्योंकि आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह वाक्य किसने किससे कहे हैं। बहुत अच्छा महाराज, हिमशुक ने कहा, मैं 15 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। इसके बाद हिमशुक अपने पिता के पास गया और वे दोनों साथ साथ उड़ते हुए घर की ओर रवाना हुए। इतने वर्ष बाद अपने प्यारे बेटे हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। अब देखिए,
राजा की अनुमति के बाद ही वह अपने माता और पिता से मिलने के लिए अपने घर अर्थात जंगल में चला जाता है। वहां पर हिमशुक आता है जंगल में, तो पिता मिल जाते हैं उनसे। पिता और वे दोनों साथ उड़ते उड़ते अपने घर पर चले जाते हैं और इतने वर्ष के बाद अपने पुत्र को देखकर, हिमशुक को देखकर उसकी माँ बहुत प्रसन्न हो जाती है। एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद, पखवाड़ा का अर्थ कहता है 15 दिन के दिनों को हम क्या कहते हैं, पखवाड़ा। तो 15 दिन तक अर्थात एक पखवाड़े तक अपने माँ बाप के साथ रहने के बाद हिमशुक ने उनसे कहा, मेरे ये दिन अपने प्रियजनों के साथ बड़े ही सुख से बीते हैं, मगर अब मुझे जाना होगा। राजा मेरी राह देख रहे होंगे। तो यह संवाद किससे कहा है? तो हिमशुक ने अपने माता और पिता से या अपने माँ बाप से कहा है। हिमशुक के माँ बाप उसकी इतनी जल्दी जाने की बात सुनकर उदास हो गए, परंतु वे उसे रोक नहीं सके। हिमशुक ने राजा से वादा किया था कि वह 15 दिन के बाद लौट आएगा। हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, हिमशुक के पिता ने कहा, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज भिजवाए। देखिए यहाँ पर भी आपको ये संवाद याद रखना है, क्योंकि किसने कहा है? तो ये हिमशुक के पिताजी ने कहा है। क्या कहा है हिमशुक के पिताजी ने क्या कहा? जब हिमशुक वापस राजमहल लौटना चाहते थे तो उस समय राजा को हिमशुक के पिताजी कुछ उपहार के रूप में वस्तु देना चाहता था, कुछ उपहार भिजवाना चाहता था। तब वो क्या संवाद कहते हैं कि हम राजा के लिए कोई उपहार भिजवाना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि कौन सी चीज भिजवाए। तो ये संवाद किसने कहे है? तो ये संवाद हिमशुक के पिता ने कहे हैं। हिमशुक के माता और पिता दोनों ही इस बात पर विचार करने लगे कि राजा को देने के लायक उपहार क्या हो सकता है। कुछ देर सोचने के बाद हिमशुक के पिता ने कहा, आहा, मैं समझ गया कि राजा के लिए सबसे अच्छा उपहार क्या हो सकता है। यहीं से दूर एक पहाड़ी पर अमर फल का पेड़ है। जो कोई उसका फल खा लेता है वह कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है। मैं वहां जाकर एक फल तोड़ लाता हूँ, तुम वह फल राजा को दे देना। अब देखिए उपहार के रूप में क्या देना है, ये बात हिमशुक के माँ और पिताजी को समझ में नहीं आ रही थी। तो बहुत विचार विमर्श करने के बाद हिमशुक के पिता को याद आता है कि एक पहाड़ी पर अमर फल नामक एक पेड़ है। अमर फल, इसे ही हमें पता चलता है, उसके नाम से पता चलता है कि जो फल ऐसा फल है कि उसे खाने के बाद जो व्यक्ति या जो कोई उस फल को खाता होगा, वह खाने के पश्चात वह व्यक्ति या जो उस फल को खाएगा वह क्या हो जाएगा? जीवन भर के लिए अमर हो जाएगा। और इसीलिए शायद उस फल का नाम क्या रखा गया होगा? अमर फल। तो वह उसके पिताजी कहते हैं कि समझ में आ गया उनको क्या उपहार देना है। कि वो कहते हैं कि यहाँ पर नजदीक एक पहाड़ है, उस पर अमर फल का पेड़ है और वह फल खाने के बाद जो फल उसे खाता है वह कभी मरता नहीं, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमर बन जाता है और हमेशा के लिए वह जवान रहता है। तो वह कहते हैं कि वह फल मैं जाकर तोड़कर लाता हूँ और वही फल तुम राजा को दे देना। फल मिलते ही हिमशुक राजा के महल की ओर रवाना हुआ। शाम हो चली थी। थोड़ी ही देर में सूरज डूब गया और चारों ओर रात का घना अंधकार छा गया। हिमशुक ने किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रात काटने का इरादा किया, मगर इससे पहले वह उस कीमती फल को किसी सुरक्षित स्थान में रखना चाहता था। अब देखिए क्या हो गया, जब वो राजा अपने माता पिता से 15 दिन मिलने के बाद 15 दिन वो अपने माता पिताजी के पास रहता है और उसके बाद तत्पश्चात वो राजा के महल में आ जाता है। तो उस समय क्या हो जाता है? रात हो जाती है, अंधकार छाया जाता है और इसी समय सूरज डूबने के कारण, अंधकार छाने के कारण उसे वहां पर रहना पड़ता है। रात काटने का वो इरादा जंगल में ही कर लेता है। तो उस समय वो सोचता है कि यह फल तो जो अमर फल था वो बहुत कीमती है, उसे सुरक्षित रखना भी वह चाहता था। इसलिए वह किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल गया जिसके तने में एक खोखला छेद था। उसने उस छेद में अमर फल रख दिया और पास ही एक डाल पर बैठ सुस्ताने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अब
देखिए वह रात का समय था इसलिए वो वहां पर रुक जाता है, लेकिन वह ऐसा स्थान चाहता था जहाँ पर वह कीमती फल सुरक्षित रह सके। तो किस्मत से उसे एक ऐसा पेड़ मिल जाता है जहाँ पर वह एक खोखला रहता है, छेद वाला खोखला रहता है, और उसमें वह फल रख देता है, अमर फल को रख देता है और वह सो जाता है। पेड़ का वह खोखला छेद एक जहरीली सांप का घर था। वह सांप लौटकर आया तो उसकी नजर चमकते हुए अमर फल पर पड़ी। उसने सोचा वह शायद कोई खाने की चीज है। सांप ने फल पर दांत गड़ा दिए, मगर उसे फल का स्वाद अच्छा नहीं लगा। उसने उसे वैसा ही छोड़ दिया। लेकिन जिस समय सांप ने फल पर दांत गड़ाए, उस समय उसके दांतों से कुछ जहर भी निकल आया। जहर से फल भी जहरीला हो गया। अब देखिए, जिस पेड़ पर हिमशुक रुका हुआ था, उसमें जो खोखला था, उस खोखले में उसने उस कीमती अमर फल को रोक दिया सुरक्षित रखने के लिए। अब उस समय हिमशुक को पता नहीं था कि वो खोखला किसका घर है, एक जहरीली सांप का है, क्योंकि जिस समय उसने वो फल रखा होगा उस समय वहां पर कोई नहीं दिखाई दिया होगा, इसलिए उसने उस कीमती अमर फल को उस खोखले में रख दिया। लेकिन रात के अंधेरे में वह जिस जहरीले सांप का वह घर था वो लौट आता है, और जैसे ही लौटकर उसकी नजर उस चमकते हुए फल पर जाती है, किसकी, उस जहरीले सांप की, और उसे क्या लगता है यह कोई खाने की चीज है, इसलिए उसे खाने के लिए जाता है। लेकिन खाने के बाद उसे स्वाद अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब उस फल को उसने खाया था तब उसका एक दांत वहां पर गड़ गया था अमर फल में, और इस कारण वो दांतों का जहर उस फल में रख गया था, और इसी कारण वह अमर फल जहरीला हो गया था। अब इन सारी बातों से हिमशुक जो है वह बेखबर रहता है, उसे यह सारी घटना का पता नहीं चलता है। दूसरे दिन सवेरे हिमशुक ने फल उठाया और अपनी यात्रा पर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने राजा से मुलाकात की और अपने माँ बाप की ओर से अमर फल भेंट किया। उस जादुई फल को पाकर राजा इतना खुश हुआ कि उसने फल खाने से पहले एक राज दरबार करने का निश्चय किया। दरबार में उसके मंत्री और राज परिवार के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजा ने सबके सामने फल उठाया, पर जैसे ही खाने के लिए तैयार हुआ कि मुख्यमंत्री ने टोक दिया। महाराज जरा ठहरिए, मुख्यमंत्री ने कहा। बुद्धिमानी की बात यह होगी कि फल खाने से पहले किसी जानवर को खिलाकर देख लिया जाए। यदि जानवर को कुछ न हो तो आप इसे खा सकते हो। सुझाव बहुत अच्छा लगता है, राजा ने कहा। उसने फल काटा और एक छोटा सा टुकड़ा एक कौवे की ओर फेंक दिया। कौवे ने फल खाया और खाते ही वह मर गया। महाराज ने मंत्री से कहा, आप बाल बाल बच गए। महाराज, मंत्री ने कहा, आप बाल बाल बच गए। फल जहरीला है, यह अमर फल नहीं है बल्कि मृत्यु फल है। इससे भी यह जाहिर है कि फल खिलाकर हिमशुक आपको मारना चाहता था। राजा गुस्से के मारे आग बबूला हो गया। उसने लपक कर हिमशुक को पकड़ा और बिना सोचे समझे उसकी गर्दन उड़ा दी। इसके बाद उसने हुक्म किया कि जहरीले फल को नगर के बाहर एक गड्ढे में दबा दिया जाए। जब फल जमीन में दफना दिया गया, मगर कुछ ही समय बाद उसका बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा। बढ़ते बढ़ते पूरा पेड़ बन गया। कुछ समय बाद उस पेड़ के बड़े बड़े सुंदर सुंदर चमकीले सुनहरे फल लग गए। जब राजा ने उस विचित्र पेड़ के बारे में सुना कि वह फल जहरीले है, मौत के फल है, तो राजा ने हुक्म किया कि उस पेड़ को चारों ओर एक बड़ा बाड़ बना दिया जाए और हर एक समय उसकी रखवाली की जाए ताकि उसे कोई भी न खा सके। मृत्यु फल से नाम से जाना जाने लगा। मृत्यु फल की खबर सारे शहर में फैल गई। जनता को उस पेड़ के पास भटकने की डर लगने लगा, क्योंकि उस फल को खाने से आदमी मर सकता था। लेकिन उसी शहर में एक बूढ़ा बुढ़िया गरीब से तंग आकर उस मृत्यु फल को खा लेते। लेकिन बूढ़ा बुढ़िया जो होते वो दोनों स्वस्थ होकर जवान हो गए। राजा को जब यह कान पर पड़ी तो वह बूढ़ा बुढ़िया को देखकर समझ गया कि हिमशुक के द्वारा लाया गया फल अमर फल था।